बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी तो बेटे, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 चूँकि बेटे हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, आज हम इंशाल्लाह इसकी शुरू करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में बेटे हम कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और उसके लिए हम लोग शुरू करेंगे काम इसके MCQ से, क्योंकि मैथ के आपको पता है MCQs बाकी वो सब्जेक्ट्स की तरह से नहीं होते कि उसे हम रट्टा मार लें या तुक्के लगा लें। क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है कि इसके MCQs भी प्रॉपर हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं कि हमने उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व प्रॉपरली करेंगे, देन हम उसके सही आंसर की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें तुक्के से हम काम नहीं चला सकते। सो बेटे, आज हम देखेंगे कि इसके MCQs में क्या कहा गया है, कौन से क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करने वाले हैं इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और आपको साथ साथ बताते जाएंगे, उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। सबसे पहले बेटे हम पहले MCQs की तरफ चलें तो पहला MCQ है हमारे पास आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कि -1 है, 0 है, 1 है या 2 है। उर्दू मीडियम के बच्चे भी साथ ही देखते जाएं कि आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4, इसके उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं -1, 0, 1 या 2। बेटे अब हम इसे प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके फिर हम देखते हैं कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है। आयोटा स्क्वायर है और आयोटा 4 है। आयोटा स्क्वायर बेटे हमने लिख लिया, आयोटा 4 को हमने ब्रेक कर लेना है क्योंकि हमारे पास वैल्यू है आयोटा स्क्वायर की। हमने ब्रैकेट के अंदर आयोटा स्क्वायर लिख लिया। अब हम देखेंगे 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा, तो वो है 2, 2 2s are 4। सो हमने बाहर भी पावर 2 ले ली। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और बाहर पावर 2, ये -1 ऐसे ही आ गया। यहाँ पे ये पावर इवन है, स्क्वायर है ना, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 1 का स्क्वायर 1, ये +1 और -1 ये जब माइनस हो गए तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। सो यहाँ पे बेटे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा बी ऑप्शन विच इज़ 0। नेक्स्ट MCQ की तरफ बेटे चलें तो वहाँ पे है जी रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा का जो हकीकी हिस्सा है, जो आयोटा के बगैर वाला हिस्सा है, वो कौन सा है। बेटे अब चूंकि ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं, इट मीन्स कि इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। हम मल्टीप्लाई करके फिर हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। सो ये मैंने इधर रफ में ज़रा सोल्यूशन कर दिया इसका। 2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। बेटे ये देखें, ये हमारे पास एक तरह से फार्मूला बन गया, पहली वैल्यू सेम, दूसरी वैल्यू सेम, सेंटर में सिर्फ साइन का फ़र्क। तो ये बिल्कुल वैसे ही बन गया ना, पहली वैल्यू सेम, दूसरी वैल्यू सेम, सेंटर में सिर्फ साइन का फ़र्क। तो ये इक्वल होता है a² - b² के। तो यहाँ पे हम यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a² - b²। a की जगह पे हमारे पास 2 है, b की जगह पे हमारे पास 3 आयोटा है। 2 का स्क्वायर 4, 3 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर 4 वैसे ही आ गया, 9 भी आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 और 4 मिलके 13। सो बेटे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 13 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। थर्ड की तरफ चलते हैं जी, जो कि है 2 + आयोटा इंटू 2 - आयोटा। बेटे प्रीवियस क्वेश्चन में वो कह रहे थे कि हकीकी हिस्सा कौन सा है। अब इस वाले में वो हमें कह रहे हैं कि इसका ख्यालाती हिस्सा कौन सा है। सो जी अब हम देखते हैं इसे भी सॉल्व करके। ये वही चीज़ है कि पहले पार्ट भी सेम है, पहला वाला हिस्सा भी सेम है, आयोटा दूसरी वैल्यूज़ भी सेम है, सिर्फ सेंटर में साइन का फ़र्क है। तो यहाँ पे भी बेटे हम फार्मूला लिख देंगे a² - b²। 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर -1। सो ये माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया ना, तो माइनस प्लस 4 और 1 मिलके 5। तो यहाँ पे बेटे देखें अब हमारे पास आंसर आ गया है 5। आयोटा वाली तो कोई वैल्यू ही नहीं आई, और हमारे पास जो वैल्यू होती है आयोटा वाली इमेजिनरी हिस्सा, तो वो होता है ख्यालाती हिस्सा। अब यहाँ पे आयोटा वाली कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आयोटा वाली वैल्यू 0 है। सो यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए विच इज़ 0। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो वो है जी x + y आयोटा विल बी प्योर इमेजिनरी।
एक्स प्लस वाई अयोटा प्योर इमेजिनरी कब होता है? इसके ऑप्शन हैं जी, जब वाई इक्वल 0 हो, जब एक्स इक्वल 0 हो, जब अयोटा इक्वल 0 हो, या जब एक्स इक्वल 0 और वाई इक्वल 0 हो। सो बेटे उसके लिए आप यहाँ पे ज़रा देखें ये वाला पार्ट। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर x इक्वल 0 हो तो कॉम्प्लेक्स अदद को खालिस ख़यालाती अदद कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये होगा कि इफ़ x इक्वल 0 देन कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी कॉल्ड प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर कब होता है? जब x इक्वल 0 हो, मतलब कि जो रियल पार्ट है वो बिल्कुल हमारे पास 0 हो जाए तो हम उसे कहा, जो बाकी जो हमारे आंसर आएगा हम उसे कहेंगे प्योर इमेजिनरी। तो यहाँ पे बेटे हमारे पास फिर करेक्ट ऑप्शन होगा x इक्वल 0, क्योंकि अगर इसका रियल पार्ट बिल्कुल 0 होगा तो तब हम इसे कह सकते हैं कि ये प्योर इमेजिनरी है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें बेटे, तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 माइनस 2 अयोटा। 5 माइनस 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, मतलब जमी माकूस क्या होगा? तो उसके लिए बेटे आपको बताया था कि जमी एडिटिव जमा इन्वर्स माकूस मतलब उलट, जमा का उलट माइनस होता है तो हम इसकी साइन चेंज कर देंगे, मतलब इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -5 और माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा। तो -5 प्लस 2 अयोटा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी हमारे पास। नेक्स्ट में बेटे वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इक्वल 1 प्लस अयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या होगा, मतलब ज़रबी माकूस इसका क्या होगा, उसे बेटे हम सॉल्व कर लेते हैं। जी इन्वर्स के लिए हमने, मतलब जी इन्वर्स का मतलब होता है 1/z, तो जब हमने जी को बटे में किया तो ये वाली वैल्यू भी बटे में हो जाएगी, ये 1/1 प्लस अयोटा हो जाएगी। इसका बेटे हमने कॉन्जुगेट लेना है और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। कॉन्जुगेट इसका लिया तो वो 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 1 माइनस अयोटा को हम 1 से करेंगे तो 1 माइनस अयोटा, बटे में ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज़ इक्वल a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर 1 आ गया और अयोटा का स्क्वेयर ये है, अयोटा स्क्वेयर बेटे -1 के इक्वल है। सो बेटे ये 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस माइनस प्लस ये 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस 1 2 हो गया। 1 के ओवर में ये बटा सेपरेट कर दिया, या अयोटा के ओवर में बटा सेपरेट तो 1/2 और ये 1/2 अयोटा आ गया। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विच इज़ 1/2 माइनस 1/2 अयोटा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलें जी, जो कि है जी हमारे पास वो कह रहे हैं इफ़ z इक्वल 4 माइनस 3 अयोटा देन z कॉन्जुगेट विल बी, कि अगर z की वैल्यू हमें दी गई हो तो हमने z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई जब करना है तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। तो z हमारे पास है 4 माइनस 3 अयोटा, z का कॉन्जुगेट हम ले लेंगे तो ये बार अप्लाई कर दिया। 4 जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो बेटे अयोटा वाली रकम का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बेटे अयोटा वाली रकम का साइन चेंज हुआ तो 4 प्लस 3 अयोटा आ गया। जी हमारे पास है 4 माइनस 3 अयोटा, जी कॉन्जुगेट 4 प्लस 3 अयोटा, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देखें वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, सिर्फ दरमियान में इनके साइन चेंज है, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। a की जगह पे हमारे पास 4 है, b की जगह पे हमारे पास 3 अयोटा है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर -1। 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9 और 16 और 9 को प्लस किया तो 25। सो यहाँ पे बेटे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन विच इज़ 25। नेक्स्ट की तरफ हम चलें तो जी कह रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ 9 माइनस 4 अयोटा। 9 माइनस 4 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, आपको बेटे अभी बताया कि कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, अयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये माइनस में है प्लस में हो जाएगी, तो 9 प्लस 4 अयोटा हमारा कॉन्जुगेट बन जाएगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 9th पार्ट की तरफ हम चलें तो z इक्वल 4 प्लस 4 अयोटा देन z प्लस z कॉन्जुगेट विल बी। सो बेटे z हमारे पास है 4 प्लस 4 अयोटा, उसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट जब उसका हम लेंगे तो अयोटा वाली रकम का साइन हम चेंज कर देंगे, विच इज़ 4 प्लस 4 अयोटा है तो ये 4 माइनस 4 अयोटा हो जाएगा। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 4 प्लस 4 अयोटा प्लस 4 माइनस 4 अयोटा, ये जी की वैल्यू ये जी कॉन्जुगेट की, इनकी ब्रैकेट्स हटाने तो 4 प्लस 4 अयोटा प्लस 4 और माइनस 4 अयोटा, 4 अयोटा के साथ कैंसिल, 4 अयोटा के साथ कैंसिल और 4 मिलके हमारे पास 8 हो गए। सो बेटे यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट बेटे 10th पार्ट है लास्ट। इफ़ जी इक्वल 5 + 4 आयोटा देन फाइंड जी मॉडुलस। जी मॉडुलस बेटे कैसे हम फाइंड करेंगे? जी इक्वल है 5 + 4 आयोटा। मॉडुलस में हम क्या करते हैं? रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर। रियल वैल्यू है 5, इमेजिनरी नंबर है जी 4, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर बेटे 16 आ गया। 25 + 4 दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 41 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है तो 41 हमारा आंसर और ऊपर स्क्वायर रूट। सो बच्चे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ 41 स्क्वायर रूट। ये बेटे हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs थे जो हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड हम लोग शुरू करेंगे और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी भी MCQs में आपको लगे कि कोई मसला है, ये क्लियर नहीं हो रहा, तो आप लोग लाजमी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी इंशाल्लाह काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।